टेलीफोन। अरे बाप रे, फिर से आ गई। बच्चे की वजह से गाड़ी रुक गई। आजा, मारना है ना मुझे? आजा, आजा मेरे अंग पर। अरे मारना। तो ये फंडा है। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि एंथनी डिकोस्टा को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने फोन किया होगा? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खुराना है। मैं एंथनी डिकोस्टा बोल रहा हूँ। यस मिस्टर डिकोस्टा, बोलिए। इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। अरे राज तो यहाँ मेरे सामने बैठा है, ये कैसे हो सकता है? गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप बताइए इंस्पेक्टर आप मुझे कहाँ बचा पर लीजिए, हैं? मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर। क्या हुआ सर? एंथनी डिकोस्टा को किसी ने मार दिया। समझ में नहीं आ रहा है वो कौन है जो बार बार गाड़ी चुराकर मर्डर कर रहा है और इसका इल्जाम मुझी पर डालना चाहता है। पता नहीं टार्जन कहाँ होगी। डर लग रहा है कहीं फिर कोई हादसा ना हो जाए। फिक्र मत करो राज, जब पुलिस ने शहर के सारे एग्जिट सील कर दिए हैं तो टार्जन जरूर मिल जाएगी और हो सकता है कि वो आदमी भी पकड़ा जाए। होप सो। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूँ? तो जब तुम यहाँ पहुंचे तो ये कार पहले से यहाँ मौजूद थी। जी। ये कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है? ये कार यहाँ पहुंची कैसे? माता जी, आप तो यहाँ पहले से थी, आप बता सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे, उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊं रियल फंडा क्या है? तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपकी जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है, तो देखिए कहीं एक स्क्रैच, एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी कि आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर, अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए, हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए सर। Shut up! सर। Shut up! सर। माता जी, आप कमिश्नर, होम मिनिस्टर, ऊपर तक की पहुंच की बात उन ऑफिसर्स के सामने कीजिए जिनकी जिंदगी का फंडा ऊपर की कमाई से चलता हो, मुझ जैसे ऑफिसर के सामने नहीं।
और ये कार, इस कार का संबंध हर मर्डर के साथ में है। मैं इस कार को अभी कस्टडी में लेता हूं। सीताराम, रसाला, बांध इसको जीप के पीछे। सर, प्लीज आप मेरी कार मत ले जाइए। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं आपसे वादा करता हूं सर, अब इस कार से कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। सोच ले, इस बार 4 नहीं 5 मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तेरे ऊपर। तब इस कार को कस्टडी में नहीं लूंगा, माचिस की डिब्बी की तरह क्रश करके किसी कोने में फेंक दूंगा। समझ गया? ये क्या कर रहा है बेटी? दादी, टार्जन को बनाकर मैं पापा को पास ले आया था। अगर ये दूर हो जाएगी तो लगेगा पापा भी दूर चले गए। Priya! पापा, My baby, my doll, how are you? So I'm this fine, is Papa. my little girl, yes. what a pleasant surprise, पापा। आप तो कल आने वाले थे। क्यों? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते क्या? Of course अच्छे लगते हैं पापा। ये बताओ राज कैसा है? He is the very good पापा। Why, this is fantastic. अब तुम एक काम करो, आज जब तुम कॉलेज जाओगी तो राज से कहना कि शाम को उसके घर हम उससे मिलने आएंगे। Thank you पापा, thank you so much। और तब तक हम अपने पुराने दोस्तों को मिल लेते हैं। क्यों? Okay। कम। हाय जोजो, हाउ आर यू? अरे कैसे हो भाई? और ये क्या चारों तरफ सिक्योरिटी? अरे कपूर अंकल, आप जिंदा है? अरे भाई, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ये बताओ मेरा दोस्त एंथनी कहाँ है? आपको पता नहीं, डैड तो चोपड़ा अंकल, सक्सेना अंकल और इंस्पेक्टर शर्मा के साथ चले गए। अरे भाई कहाँ गए? किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक बनाने गए हैं तो कहो मैं वहां जाकर के उन्हें मिल लेता हूँ। भाई प्रिया की एंगेजमेंट है और मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पर्सनली इनविटेशन देना है ना तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। क्या? आइए मैं बताता हूँ। ओह माय गॉड, ये इन तीनों का मर्डर हुआ है। क्या? डैड को तो कार से कुचलकर मार दिया गया है और पुलिस ने बताया कि चोपड़ा अंकल और सक्सेना अंकल का भी मर्डर उसी कार से हुआ है। पता चला कि उन्हें मारने वाला कौन है? उसे तो पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। और जिस कार से उन लोगों का मर्डर हुआ है वो कार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेंद्र चौधरी के लड़की की है। देवेंद्र चौधरी? हाँ, पुलिस को तो शक है कि वही लड़का मर्डर करता है या करवाता है। अंकल, अगर उस लड़के को पता चल गया कि आप यहाँ आ गए और आप इन लोगों के पार्टनर है, फिर कभी आपके पासपोर्ट पे लंदन का वीजा नहीं लगेगा। आपकी खड़े खड़े डेथ हो जाएगी और आपका पासपोर्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा। अंकल, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं प्रिया के एंगेजमेंट के बाद सब देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो। हाँ? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं फिक्र क्यों करूं? मेरे डैड तो मर चुके।
पापा यही राज है। अरे नहीं 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 बेटे, भाई दामाद तो बेटे जैसा होता है और बेटा सीने से लगता है। आ जाओ। हाँ। दादी, ये प्रिया के पापा हैं और ये मेरी दादी। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर आए। प्रिया अक्सर फोन पर आप लोगों की ही बातें करती रहती है। कहती है पापा जब भी मैं दादी से मिलती हूँ तो मैं आपको भूल जाती हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मेरी ये प्यारी बच्ची आपके घर की बहू बनने जा रही है। ये तो आपका बड़प्पन है और सच पूछिए तो हमारा सौभाग्य। शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। अंकल, ये मेरे पापा की तस्वीर है। पापा? जी। मेरे पापा के कातिल, समझ में आया मैंने तेरी बेटी से प्यार का नाटक क्यों खेला। तुझे लंदन से यहाँ बुलाने के लिए। मैंने तेरे बाकी साथियों को तो मौत की घाट उतार दिया है। अब तेरी बारी है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे, लगता है तबीयत बहुत खराब हो रही है। हमें चलना चाहिए। आओ चले, हम चले। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप पहली बार हमारे घर आए, चाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन अंकल, बेटे बाद में बात करेंगे। राज- आओ प्रिया। अरे लेकिन पापा क्या चलो, हुआ? मेरे साथ अभी चलो। तो आए हैं। ये अचानक क्या हो गया इनको? पता नहीं, कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? पापा आपकी तबीयत तो ठीक है, फिर अचानक हम वहां से चले क्यों आए? इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाना चाहता। ये अचानक क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नो आर्ग्यूमेंट्स। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम दोनों लंदन वापस जाएंगे और तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। दिस इज माई फाइनल डिसीजन, समझी? तो अब मेरा भी डिसीजन सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। आपको लंदन जाना है तो आप अकेले जाइए। प्रिया! हेलो। राज बिटवा, बहुत गजब हुई गवा। वो ससुरा राकेश कपूरवा है ना, वो तोरी प्रिया को लेकर लंदन जात है। वो वहां का दूसरे से ब्याह करे चाहत है। क्या? प्रिया को बचाई लो। बिटिया रानी रोई रोई के पगलाई गई है। अरे हमा और जोर चलत तो वो ससुरा कपूरवा का तो पिछवाड़ा हम कुलाड़ी से काट देते। लेकिन का करे बेटा, बुढ़ापा में हमसे उठत नहीं है। कुलाड़ी, आप कौन बोल रहे हैं? हम कपूरवा के माली बोलत है। अरे बिटवा, तुम आवत हो ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ। लेटेस्ट न्यूज, अंकल वो आ रहा है। अरे बदतमीज, तू मेरे ही मुंह पे मुझको गाली दे रहा है। अंकल, अगर मैं आपको गाली नहीं देता तो उसको कैसे यकीन होता कि मैं उसके फेवर में हूँ? आपको पता नहीं, शेर को जाल में फंसाने के लिए सुअर को काट के उसके सामने फेंकना पड़ता है। शट अप! कहाँ जा रहा है बेटा? प्रिया के घर से फोन था। उसके पापा उसको हमेशा के लिए लंदन लेके जा रहे हैं। वो उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मैं और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसके बिना रह नहीं सकता दादी। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। रुक बेटे, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो बच्चों का दिल इस तरह कैसे तोड़ सकते हैं? मैं बात करूंगी उनसे। राज, प्रिया से मिलने जा रहा है। अब तो किसी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुझे यहां धोखे से मैंने बुलाया है। तुझे मैं यहीं मारकर फेंक दूंगा। आई चैलेंज यू, बाहर निकल।
टार्जन है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? क्या प्लानिंग थी आपकी? राज को उसकी कार के साथ पहाड़ की ऊंचाई से गिराकर आपने मार दिया। लोग यही समझेंगे कि एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं। प्रिया, रुको प्रिया। दादी, मेरी टार्जन कैसे हुआ ये? किसने किया ये सब दादी? राज, प्रिया, राज, थैंक गॉड। जब मैंने सुना कि पापा ने तुम्हें टार्जन के साथ पहाड़ी से गिरा दिया है, मैं तो शॉक रह गई। मतलब ये सब तुम्हारे पापा ने किया? राज! हाँ, मैंने किया है। और अब देख मैं क्या करता हूँ। प्लीज रुक जाइए। छोड़ दीजिए उसे। प्रिया, फॉलो मी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ो मनी तुझे। चल चल। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरे साथियों को मारा, अब मेरी जान लेना चाहता है? अंकल, मैंने किसी को नहीं मारा। उठ। मैं तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरे बाप को डुबोकर मारा था। ये तो टूट गई थी, ये यहाँ कैसे? इम्पॉसिबल।
पापा, दादी, नहीं देविन, मुझे माफ कर दो देविन, मुझ पर रहम करो प्लीज। तूने मुझ पे रहम किया था। तुझे एहसास हुआ था कि मेरे बाद मेरी माँ और मेरे बेटे का क्या होगा। 12 साल मेरी आत्मा तुझे और तेरे साथियों को जिंदा देखकर तड़पती रही। शायद ये मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मेरे बेटे ने मेरी कार को तुम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मैं चाहता तो तुझे वहीं खत्म कर सकता था जहां तू मेरे बेटे को डुबो रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना था, इसलिए तुझे यहां तक लेकर आया। मैं कबूल करता हूं सबके सामने कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारे कार की डिजाइन चोरी कर ली थी और तुमको धोखे से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज प्लीज। मिस्टर कपूर, इसे कहते हैं कुदरत का फंडा। इंसान गुनाह कर कर उस पर पर्दा डाल देता है, मगर कुदरत सारे पर्दे उठा देती है। माँ, मुझे तो यकीन हो गया था बेटी कि तेरे साथ जरूर कोई अपशगुन हुआ है, वरना इस दुनिया में ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां बच्चा जाकर अपनी माँ को भूल जाए। जब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की मौत होती है तो वो माँ तो जी उठती है, लेकिन जब माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए तो वो तो मर जाती है। क्या वो बेटा बदनसीब नहीं है जिसे अपनी माँ और बच्चे को रोते और बेहाल छोड़कर जाना पड़ा? देखो, मरने के बाद भी ये आंखें खुली हैं। मरते वक्त ये तुम्हें और राज को देखना चाहती थी, लेकिन ना तो ये तुम लोगों को देख पाई और ना ही इन्हें बंद करने के लिए तुम्हारा हाथ इन पलकों पर आया। अगर पुनर्जन्म होता है ना मां, तो फिर से तुम्हारा बेटा बन के पैदा होऊंगा। पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? चला तो मैं 12 साल पहले ही गया था। ये तो तुम थे जो दोबारा मुझे अपनी और मां के पास ले आए।